पिक्सार के ऑस्कर विनिंग फिल्म रैटाटूई में हमने देखा था कि कोई रेमी नाम का एक चूहा एक्चुअली रैट कुक था, यानी कि एक ऐसा चूहा जो बहुत ही मस्त खाना पकाता है। बट क्या आपको पता है कि ऐसा ही एक रैट कुक, एक खाना बनाने वाला चूहा सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया में भी मशहूर है। जी हाँ, सो लॉर्ड्स एंड लेडीज, कौन है ये वेस्टेरोस का रैट कुक, क्या है उसकी अनोखी कहानी और वेस्टेरोस का एंशिएंट लॉ गेस्ट राइट क्या होता है, वो सब कुछ जानिए आज के सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर लोर वीडियो में। तो दोस्तों, ये रैट कुक और उसकी कहानी वेस्टेरोस का एक लेजेंड है, यानी कि एक दंत कथा है। वेस्टेरोस में हजारों सालों से घर घर में इस रैट कुक की कहानी बच्चों को सुनाई जाती है और उसका रीजन ये है कि इस कहानी से उन बच्चों पर कुछ अच्छे संस्कार होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये कहानी क्या है और ऐसे कौन से संस्कार इन बच्चों पे किए जाते हैं। सो ये रैट कुक की कहानी विंटरफेल की ओल्ड नैन भी ब्रान स्टार्क को हमेशा सुनाती रहती थी। तो आखिर क्या है ये कहानी एंड व्हाट इज दिस लेजेंड ऑफ रैट कुक। अभी आगे रैट कुक की कहानी जानने के पहले ही मैं आपको वापस यहां पे दे दूं अपना हमेशा का एडल्ट कंटेंट वार्निंग। सो लॉर्ड्स एंड लेडीज, इस रैट कुक के लेजेंडरी कहानी के अनुसार ये रैट कुक असल में पहले कोई एक बंदा था जो एक्चुअली नाइट्स वॉच में था। ये बंदा कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहां से आया था नाइट्स वॉच में, ये सभी चीजें बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि ये कहानी हजारों साल पहले की कहानी है और इतने टाइम पीरियड में वो सभी इंफॉर्मेशन गायब हो गई। बट कहते हैं कि ये बंदा वॉल के नाइट फोर्ट नाम के कैसल पर किचन में एक कुक के तौर पे काम करने लगा था। अब हम तो जानते हैं कि वेस्टेरोस के क्रिमिनल्स को सजा के तौर पे वॉल पर भेजा जाता है और ऐसे ही इस रैट कुक ने भी अपने फैमिली का मर्डर किया, ऐसा कुछ उस पर इल्जाम था और उसीलिए उसे वॉल पर परमानेंटली भेजा गया था। बट आगे इस कहानी के अनुसार इस बंदे ने एक्चुअली कोई भी गुनाह, कोई क्राइम नहीं किया था, उसने अपने फैमिली को नहीं मारा था। कहते हैं कि उसके साथ धोखेबाजी हुई और उस पर गलत इल्जाम लगाकर उसे वॉल पर भेजा गया और वो इवेंचुअली नाइट फोर्ट के कैसल पर एक कुक के तौर पे काम करने लगा। अब एग्जैक्टली इस रैट कुक को धोखा किसने दिया? तो माना जाता है कि हजारों साल पहले इस रैट कुक को तभी के एंडल किंग टाइवेल 2 ऑफ रॉक या फिर ऑस्वेल 1 ऑफ द वेल, इन दोनों में से किसी ने तो बहुत ही बुरा धोखा दिया। एग्जैक्टली किसने धोखा दिया, ये वाली इंफॉर्मेशन भी इतने सालों में गायब हुई थी। बट कहते हैं कि इन दो राजाओं में से किसी ने तो रैट कुक को धोखा दिया। अभी कुछ जगहों पे कहानी में कहा जाता है कि टाइवेल 2 ने धोखा दिया, तो कुछ जगहों पे कहा जाता है कि उसे ऑस्वेल 1 ऑफ द वेल ने धोखा दिया। बट एनीवेज, उन दोनों में से किसी ने तो उसे धोखा दिया था। सो कहते हैं कि उन दो राजाओं में से किसी एक ने रैट कुक के खूबसूरत वाइफ का रेप और मर्डर किया और उसके बेटे को भी मार डाला। बट उन मर्डर्स का इल्जाम उस राजा ने रैट कुक वाले बंदे पे डाल दिया और उस बंदे को वॉल पर भेजा गया। सो ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ साल बाद वो कमीना एंडल किंग अपने परिवार के साथ में खुद वॉल पर नाइट फोर्ट के कैसल को ऐसे ही विजिट करने आता है। इस कमीने किंग के वजह से रैट कुक की जिंदगी बर्बाद हुई थी और इसीलिए ऑब्वियसली रैट कुक उस राजा पे बहुत गुस्सा था। सो इस रैट कुक ने जैसे ही देखा कि ये राजा अपने परिवार के साथ में नाइट फोर्ट में आया है, तो उसने एक बहुत ही घिनौना प्लान किया। रैट कुक वाले बंदे ने गुस्से में आकर बदले की आग में उसने सीधा सीक्रेटली राजा के बेटे को किडनैप किया और उसे मार डाला। और तो और फिर इस रैट कुक ने राजा के बेटे के डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे एक फ्रूट पाई में डाल दिया। एंड देन इसके बाद में जब राजा के लिए एक बड़ा मेहमान नवाजी वाला नाइट फोर्ट पे फंक्शन रखा गया था, तब इस रैट कुक वाले बंदे ने उस राजा को वही फ्रूट पाई खिलाया जिसमें उस राजा के बेटे के कुछ डेड बॉडी के टुकड़े मिक्स किए गए थे। मतलब एक तरीके से इस रैट कुक ने बहुत ही भयानक रिवेंज लिया था।
राजा वो पाए खाता है जिसमें उसी के बेटे की भुर्जी बना के मिक्स की गई थी। बट सबसे सैड बात तो ये रही कि राजा को वो पाए पसंद आ गया। जी हाँ, राजा को उस घिनौने पाए का और एक स्लाइस चाहिए था और उसे वो इतना पसंद आया कि वो अपनी उंगलियां चाट चाट कर उस पाए को खत्म कर रहा था, जबकि उस पाए में उसी के मरे हुए बेटे की भुर्जी मिक्स की गई थी। और ये सब सिनेरियो देख के रैट कुक के ये बहुत ही भयंकर हरकतों के वजह से ओल्ड गॉड्स और न्यू गॉड्स, ये दोनों गॉड्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। नाइट फोर्ट पर राजा और उसका परिवार मेहमान बन के आए थे, बट कुक ने एक मेहमान का मर्डर किया और राजा को कैनिबल बना दिया। अपने घर में आने वाले एक गेस्ट के साथ में ऐसा घिनौना काम इस बंदे ने किया था, उसके वजह से गॉड्स बहुत एंग्री हो जाते हैं और वो इस कुक को शाप देते हैं कि तू एक रैट बनेगा, कि तू एक चूहा बनेगा। इसीलिए वो बंदा सडनली एक मैसिव रैट में तब्दील हो गया, जिसे हमेशा भूख तो लगती थी बट वो कुछ भी खाना निगल नहीं सकता। अगर ये रैट कुक कुछ खाना खा सकता था तो वो था सिर्फ उसके खुद के रैट सन्स। सो कहते हैं कि ये मैसिव शापित रैट कुक अभी भी नाइट फोर्ट पे जिंदा है और वो जिंदा रहने के लिए आज भी वो वहां पर बेबी रैट्स को पैदा करता है ताकि वो उन्हें मारकर खा सके। कहते हैं कि वॉल के नाइट फोर्ट के कैसल पर आज भी ये बड़ा भूखा रैट कुक घूमता रहता है। तो धीरे धीरे ये मिथिकल कहानी वेस्टेरोस में बहुत मशहूर हुई, खास करके ये स्टोरी नॉर्थ में ज्यादातर फेमस हुई थी। इस लेजेंड का सिग्निफिकेंस ये रहा कि अगर तुम अपने घर पे आए मेहमान को धोखा दोगे तो तुम रैट कुक बनोगे। मेहमान को धोखा देना मतलब ओल्ड गॉड्स एंड न्यू गॉड्स का शाप लेना ऐसा होता है। इस तरीके से मेहमान को धोखा देना मतलब एक सिन है, एक पाप है। इवेंचुअली इस रैट कुक के बारे में एक सॉन्ग भी लिखा गया जो हजारों सालों से वेस्टेरोस में गाया जाता है। ये रैट कुक का सॉन्ग एक तरह से बताता है कि अपने मेहमानों को कभी भी धोखा मत दो। सो फ्रेंड्स, अपने भारतीय कल्चर में भी हम हजारों सालों से कहते आए अतिथि देवो भव, मतलब घर पे आए मेहमान माने भगवान का रूप होते हैं, वो देवों के तरह होते हैं। वैसे ही वेस्टेरोस के नॉर्थ में भी गेस्ट्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसा एक कस्टम बनने लगा, यानी कि रिवाज बनने लगा। सो इस रिवाज के अनुसार समझो कोई भी कॉमन बॉर्न स्मॉल फोक, नोबेलमैन यानी कि ट्रेडर्स हो, बिजनेसमैन हो, फिशरमैन हो या फिर कोई भी बड़ा छोटा लॉर्ड हो, ऐसे कोई भी इंसान किसी दूसरे के घर में जाकर उस घर के नमक को खाता है तो उसके साथ कोई भी धोखेबाजी नहीं होगी, ऐसा रिवाज शुरू हो गया। और अगर कोई धोखेबाजी करता है तो विंटरफेल का हाउस स्टार्क उन सभी को सबक सिखाता है और इसी रिवाज को नॉर्थ में और ओवरऑल पूरे वेस्टेरोस में गेस्ट राइट करके कहने लगे। सो इसीलिए हमेशा जब भी कोई लॉर्ड दूसरे के घर में जाता है तो वो गेस्ट राइट मांगता है ताकि उनके साथ में कोई धोखेबाजी ना हो सके। तो ये गेस्ट राइट मांगना मतलब दूसरे के घर पर या फिर कैसल पर जाकर उनसे कुछ खाना मांगना और कुछ तो पीने के लिए मांगना। एक बार तुमने दूसरे लॉर्ड के घर पर खाना खाया और कुछ ड्रिंक पिया मतलब तुम्हारा गेस्ट राइट एक्टिवेट होता है और तुम्हारे साथ में कोई भी धोखेबाजी नहीं होगी। बट वैसे ही अब समझो किसी ने गेस्ट राइट मांगा और होस्ट करने वाले लॉर्ड को वो नहीं देना है तो लॉर्ड को बस अपने तलवार को घुटने पर रखना है, विच मीन्स गेस्ट राइट को मना किया गया है एंड यू आर नॉट वेलकम इन दैट कैसल और दैट हाउस होल्ड। देन ऐसे ही गेस्ट राइट लेने के बाद गेस्ट लॉर्ड को जब घर से निकलना है तो होस्ट लॉर्ड को घर से जाने वाले मेहमान को कुछ गिफ्ट्स देने होते हैं, जिसके बाद में गेस्ट राइट खत्म हुआ है ऐसा कहा जाता है। सो फॉर एग्जांपल गाइज, अपने फायर एंड ब्लड के चैप्टर सीरीज में भी जब टीनेज कपल एगोन द अनक्राउंड और रेना को पनाह चाहिए थी क्योंकि उनका पागल अंकल मेगोर किंग बन गया था, तभी एगोन द अनक्राउंड और रेना को लाइमन लैनिस्टर ने कैसरली रॉक पर रहने दिया था। तो वहां पर कैसरली रॉक पर जाते ही सबसे पहले एगोन द अनक्राउंड ने वहां पे गेस्ट राइट मांगा था,
जब लाइमन के घर यानी कि कैसरली रॉक पर रेना और एगॉन ने खाना खाया तभी जाकर उन दोनों ने वहां पर प्रॉपरली पनाह लेना एक्सेप्ट कर लिया। बट अभी सवाल आता है कि गेस्ट राइट इन्वोक करने के बावजूद किसी ने धोखा दिया तो उसके साथ क्या होगा। सो कहते हैं कि ऐसा पाप करने वाले के साथ वही होगा जो रैट कुक के साथ में हुआ। गेस्ट राइट को नहीं मानने वालों को वैसे ही बहुत ही गंदे शाप लगेंगे। गेस्ट राइट के बाद में भी किसी मेहमान को धोखा देना मतलब बहुत ही बड़ा पाप होता है। सिटाडेल के मिस्टर एग्बर्ट ने एक किताब लिखी थी, जस्टिस एंड इनजस्टिस इन द नॉर्थ, जजमेंट्स ऑफ 3 स्टार्क लॉर्ड्स। अभी इस बुक में बताया गया है कि गेस्ट राइट मतलब सेक्रेड लॉ ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो भी इस गेस्ट राइट के कस्टम को, इस गेस्ट राइट के रिवाज को वायोलेट करता है उसे घोर पाप लगता है। और नॉर्थ में तो ऐसा पाप करना मतलब लिटरली किन स्लेइंग के बराबर होता है। मतलब अगर तुम अपने घर पे आए मेहमान को धोखा देते हो तो वो चीज अपने सगे भाई बहन का मर्डर करने जितनी बुरी होती है। गेस्ट राइट को नहीं मानने वालों को ओल्ड गॉड्स और न्यू गॉड्स दोनों भी शाप देंगे और उनके परिवार के साथ में बहुत बुरी चीजें होगी, ऐसे ही सब जगह पे बिलीफ होता है। और इसी पवित्र गेस्ट राइट के रिवाज को हाउस फ्रे के हरामजादे लॉर्ड वॉल्डर फ्रे ने तोड़ा था। लॉर्ड एडम्योर टली और रोजलिन फ्रे के शादी के पहले हाउस स्टार्क और उनके सभी बैनरमैन ने फ्रेज के ट्विंस के कैसल पर ब्रेड खाया और वाइन पिया था। मतलब उन सभी ने गेस्ट राइट को इन्वोक किया। बट उसके बावजूद कमीने वॉल्डर फ्रे ने अपने घर में आए मेहमानों को बेरहमी से मार डाला। इसलिए नॉर्थ में सभी हाउस फ्रेज से बहुत नफरत करते हैं। हाउस फ्रे के रिलेटेड कोई भी इंसान, फिर चाहे छोटा मोटा लॉर्ड हो, कुछ औरतें हो या फिर इवन बच्चे, कोई भी सेफ नहीं था। उन सभी के पूरे वेस्टरोस में यहाँ वहाँ सीक्रेटली मर्डर्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्थ में क्या कहते हैं, द नॉर्थ रिमेंबर्स। और वो भूले नहीं है कि हाउस फ्रे ने उनके साथ कैसी गद्दारी की। I'm all for cheating. This is war. But to slaughter them at a wedding. सो फ्रेंड्स, आज के सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर लोर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।